हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विजेता फ्रॉम विजेतास लाइफ स्टाइल और ये है मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग। इसमें मैं बनाऊंगी पकौड़े की कड़ी, चावल और रोटी। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बर्तन और उसमें डाला है थोड़ा सा बेसन। गाइस, मैं दही की कड़ी ही बनाती हूँ, बाहर से मट्ठा नहीं लाती हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं घर पर ही दही जमाती हूँ और उसी की कड़ी बनाती हूँ। तो जामन के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है दही और अब इस दही को अच्छे से विप्स की हेल्प से अच्छे से फेंट लूँगी। गाइस, विप्स की हेल्प से जब दही को अच्छे से फेंटते हैं ना, तो ये बिल्कुल मट्ठी जैसा हो जाता है, बिल्कुल एक सा, इसमें एक भी रवा नहीं दिखता है दही का। अब हम बेसन में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करते जाते हैं। यदि ज़्यादा पानी इकट्ठा डाल देंगे ना तो उसमें लम्स आ जाते हैं और फिर जो कड़ी में जब ये घुल जाता है तो वो लम्स कभी बाद तक नहीं हटते हैं, वो कड़ी में रहते ही हैं। अब जो दही मैंने तैयार किया था उसको मैं एक बर्तन में अच्छे से डाल लूँगी, जिसमें अपन ने वो लिया है ना बेसन, उसमें ही डाल दूँगी, क्योंकि अकेला बेसन जाएगा ना एकदम गाढ़ा तो वो और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने कर दिया है गैस ऑन और इस पे रख दी है मैंने गंजी और इसमें डाल लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम लेंगे कड़ी लीव्स। करी लीव्स को अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेंगे और वॉश करके एक प्लेट में इसको अच्छी तरह से निकाल लेंगे। क्योंकि दही रात भर से बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था, तो थोड़ा सा खट्टा हो गया है। तो इसमें मैं अभी थोड़ा सा क्या है, इसमें मैं अच्छे से पानी को डाल लूँगी और इसको अब अच्छी तरह से इसको ना मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब एक कटोरी लूँगी और उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर लूँगी, थोड़ा सा मिर्च का पाउडर लूँगी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी लूँगी। मेरा बेटा भी अब उठ चुका है, तो ये देखिए ये किचन में आ गया है और बोल रहा है मुझे मम्मा के पास जाना है। अभी सो के उठ के आया है, लेकिन दादी बोल रही है चलो बेटा मैं खिला लेती हूँ, नहीं तो वो रो रहा है, नहीं मुझे माँ के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो वो अब दादी के पास ही रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं उसे ले लूँगी। तो पहले मुझे लगाना है कड़ी में तड़का। तो इसके लिए इसमें डालेंगे राई, जीरे और मेथी। ये अच्छी तरह से लाल होने के बाद इसमें डाल देते हैं करी लीव्स, इनको भी अच्छी तरह से चला देते हैं। इसको चलाने के बाद जो कटोरी में हमने मसाला लिया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें मसाला डालने के बाद इसको चला के जरा देर, बिल्कुल थोड़ी 2 मिनट के लिए चला के जल्दी से इसमें बेसन का घोल पूरा डाल देते हैं और जो दही गंजी में था वो पूरा दही हम इसमें डाल देंगे और पानी भी थोड़ा सा उसको गंजी में डाल के इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से चला देते हैं कड़ी को, क्योंकि कड़ी लग जाती है नीचे, तो इसको चलाते रहना पड़ता है। अब मैं बनाऊंगी कड़ी पकौड़ी। तो इसके लिए मैंने गंजी में ले लिया है थोड़ा सा बेसन। तो बेसन में अब हम डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्ची और थोड़ी सी धनिया पाउडर और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा नमक के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। गाइस, ऑयल डालने से ना पकौड़े बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और जब कड़ी में जाते हैं ना तो एकदम से उसमें जाते ही अच्छे से फूल जाते हैं, उसमें अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कड़ी को, तो अच्छे फूले फूले से पकौड़े लगते हैं खाने में। तो गाइस, मैं पतला ही घोल बनाती हूँ कड़ी के लिए, पकौड़े के लिए, और कड़ी को फिर हम एकदम से चला देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो नीचे लग जाएगी। तो जो पकौड़ी का घोल है ना वो थोड़ा लिक्विड ही, मतलब पतला रखना चाहिए, गाढ़े उसके अच्छे नहीं बनते हैं पकौड़े। तो मुझे लग रही है अब भूख, और बेसन को रेस्ट के लिए मैंने रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ लिविंग रूम में, वहीं बैठकर टीवी देखकर मैं
खाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी। तो मैं अंश को भी लेके आई हूँ, आधा पराठा वो खाएगा क्योंकि अभी उठा है तो ज़्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन मैं लाई थी तो उसके लिए भी ले आई और उसको मैं खिलाते जा रही हूँ। टीवी देख रहा है तो वो डांस करते जा रहा है, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, और ऐसे करके डांस कर रहा है और हम लोग की मस्ती चालू हो गई है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं लगाऊंगी चावल। तो चावल मैंने 1.5 गिलास लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको कुकर में डाल दिया है चावल को और इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो 1.5 गिलास चावल में गाइस 3 गिलास पानी जाएगा। 1.5 गिलास चावल में 3 गिलास पानी जाएगा और इसमें डाल दिया है मैंने नमक और थोड़ा सा घी डाल देते हैं जिससे कि चावल अच्छे खिले खिले बनते हैं। अब कुकर को लगा के गैस पर रख देंगे। कढ़ी अब होने ही वाली है तो इसको एक बार और चला देंगे और चलाने के बाद ये देखिए अब होने ही वाली है। एक गैस पे कढ़ी, एक गैस पे चावल और एक पर मैंने कढ़ाई रख दी है ऑयल डाल के, क्योंकि अब इसमें सेकना पड़ेंगे पापड़, बिजौरी, मिर्ची और पकौड़ी। तो ये देखिए ये हैं चावल के पापड़ और ये हैं उड़द दाल के पापड़। तो उड़द दाल के पापड़ ना मेरी मम्मी ने मायके से जब मैं आ रही थी, गर्मियों में गई थी, तो उन्होंने वहाँ से मुझे रख दिए थे, क्योंकि ये बहुत कठिनाई से बनते हैं ना, तो मम्मा ने वहीं से रख दिए थे। मैं यहाँ नहीं बना पाती हूँ। और ये है बिजौरी, हमारे यहाँ बिजौरी बहुत खाए जाते हैं। और अब मैं इन सबको फ्राई कर लूँगी। और मैंने अब ले लिया है चिमटा, क्योंकि चिमटा की हेल्प से बहुत अच्छे से पापड़ सिक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पापड़ को इससे सेक लेते हैं और चिमटा से उठा लेती हैं। ये देखिए अब जाएगा उड़द दाल का पापड़ इसमें। तो सारे पापड़ों को अच्छी तरह से हम सेक लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए पापड़ अच्छे से सिककर तैयार हैं, कुरकुरे। और इनको जल्दी से मैंने डब्बे में भी रख दिया है ताकि ये नरम ना पड़े। अब बनाना है पकौड़े। तो इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और कढ़ाई में धीरे धीरे इनको डालते जाएंगे। इनको डालने के बाद इनको अच्छी तरह से चला लेंगे और फिर दोबारा में फिर गंजी से ही मैं ऐसे फटाफट से जल्दी जल्दी डालती जाती हूँ। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ गाइस, आप लोग अब जैसे बनाते हो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कुरकुरे गरम गरम पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो अब कढ़ी का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं कढ़ी में डालूँगी पकौड़े। पकौड़े को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इनको अच्छी तरह से गंजी को ढक देंगे। थोड़े से पकौड़े मैंने बचा लिए हैं क्योंकि मेरा बेटा है जो वो खाता है तो अभी पूछेगा, इसलिए मैंने पहले ही बनाकर रख दिए हैं। और बिजौरे भी सेक लिए हैं और अब इसमें मैं मिर्ची फ्राई करूँगी। मिर्ची को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं क्योंकि मिर्ची कढ़ी में बहुत अच्छी लगती है। और पापा जब तक नीचे से टमाटर और धनिया ले आए हैं, नीचे सब्जी वाला निकलता है तो हम लोग रोज़ बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सब्जी लेते हैं, एकदम लेके नहीं रखते हैं। सुबह भी लेते हैं, शाम को भी ले लेते हैं। धनिया को अच्छी तरह से झटक के उसको डब्बे में रख देते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी लगी होती है, तो अपन अच्छे से हम लोग झटक के उसको रखते हैं ना, तो उसकी सारी मिट्टी सारी तो नहीं निकल पाती क्योंकि जब हम किसी सब्जी में डालते हैं तो धो के ही डालना पड़ता है, लेकिन उसको थोड़ा झटक के रखते हैं कि बाई चांस उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो भी निकल जाता है। अब मैंने आटे को अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया और इसको ढककर मैं रख दूंगी जब तक ये थोड़ा सा फूल जाएगा, और इसको ढककर मैं रख दूंगी। अब जब तक ये तैयार हो के नीचे नहीं आए हैं ऑफिस जाने के लिए, तब तक मैं लिविंग रूम की सफाई कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने ये सारे कुशन हटा दिए हैं और सोफ़ा कवर को अच्छी तरह से झटक कर और बिछाऊंगी। गाइस ये इतने गंदे हो जाते हैं सोफ़ा कवर कि ऐसा लगता है कि इनको रोज़ धो, लेकिन रोज़ नहीं धुल पाते हैं क्योंकि इनका कपड़ा इतनी जल्दी फिर ख़राब हो जाता है। यदि बार बार धुलते हैं तो इनका कपड़ा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन करके मैं इनको वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे इतना गंदा करते हैं ना, खाना खाते हैं तो कहीं कुछ गिरा लिया, कहीं कुछ गिरा लिया, तो बहुत गंदे हो जाते हैं कवर। तो इनको मैं वॉश करती रहती हूँ। और इनके कॉर्नर में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है तो मैं इनको अच्छे से कॉर्नर से साफ़ कर लेती हूँ।
हैंडल को भी अच्छे से झटक लेती हूँ। अब मैं इसको झटक के इसको अच्छी तरह से बिछा दूँगी। ये देखिए दीवार पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है, क्योंकि पीछे से दीवार जो है उन्होंने थोड़ा सा पानी का सही सिस्टम नहीं किया है, टंकी वगैरह का नल का कोई सिस्टम कुछ गड़बड़ है, तो उसकी जो मॉइस्चर है ना वो मेरे घर पर आ रही है। तो गाइज़ ये देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने बोला भी था उनसे कि सही करवा लो या मुझे बता दो तो मैं करवा दूँगा, लेकिन पता नहीं उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो तो जैसे अभी ठंड आएगी मॉइस्चर चला जाएगा। अब मैंने कर लिए हैं सोफ़े को साफ़, इस पे लगा दिया है कवर, और अब मैं इस पे रख दूँगी कुशन। इन पे कुशन को अच्छी तरह से मैंने रख दिया है, और अब मैं करूँगी मिस्टी के बैग्स की साफ़ सफाई। तो मैंने सबसे पहले टेबल क्लॉथ को अच्छे से झटक लिया और मिस्टी के बैग सारे निकाल के बाहर रख दिए। इसके 3 बैग हैं, एक कोचिंग का है, एक स्कूल का है और एक एग्ज़ाम टाइम का है। एग्ज़ाम में वो ले जाती है दूसरा वाला बैग। तो सारे बैग्स इतने सारे रखे हैं, लेकिन बुक्स कॉपीज़ ये बाहर ही छूट जाती हैं उसकी। तो मैंने बुक्स कॉपी सब उसी में रख दी हैं, अच्छे से चेन खोल के और बैग में रख के पैक कर दी हैं, और सारे चीज़ें उसी में एक साइड रख दी हैं। अब इनको भी मैं अच्छे से झटक लेती हूँ और भी बिछा देती हूँ। गाइस सारा सामान दादी जो है मिस्टी की, वो मिस्टी का सारा सामान जो कुछ भी मिलता है वो बैग में रखती जाती हैं, और मिस्टी को भी पता है कि दादी बहुत अच्छे से सामान रख देती है। तो वो जब भी आती है तो बोलती है दादी मेरी ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, तो उसको दादी ही बताती हैं कि मैंने ये चीज़ तुम्हारे बैग में रख दी थी। तो गाइज़ अब मैं करूँगी बेड की सफाई। तो इधर पे एक बेड भी रखा हुआ है, तो इसकी जो बेड शीट है ना इसको निकाल के अच्छे से गद्दी को झटक लूँगी। झटक के फिर गाइस मैं अच्छे से इस पे चादर को सेट कर दूँगी। इसको अच्छे से कितना भी दबा के इतने अच्छे से बिछा के रखती हूँ, लेकिन अभी देखना मॉर्निंग में इतना अच्छा है, शाम होते होते ऐसा रूम हो जाता है ना कि जैसे 2-3 दिन से बिल्कुल सफाई ही ना हुई हो। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं तो वो तो करेंगे ही, बच्चे अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करना है तो करते हैं गाइस, और क्या करें। लेकिन बच्चे भी क्या करें, वो छोटे हैं इतना नहीं समझ पाते हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं करूँगी टीवी के यहाँ की सफाई। सेटअप बॉक्स को अच्छे से पोंछ लिया है, टीवी को भी अच्छे से पोंछ दिया है। तो अब मेरा रूम हो गया है एकदम साफ, क्लीन हो गया है। अब ये भी आ गए हैं तो ये बोल रहे हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी से खाना लगा दो। तब मैंने एक प्लेट में इनके लिए कढ़ी निकाल ली है, एक कटोरी में, और कढ़ी निकाल के रख दी है, और थोड़ा सा उसमें रख दिया है पापड़, एक बिजौरा रख दिया है, उसमें फ्राई वाली मिर्ची भी रख दी है। और मैंने इसमें क्या है गाइस, मैंने धनिया नहीं डाली थी, क्योंकि धनिया पूरी कढ़ी में डाल देते तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो जैसे ही मैं रखती हूँ ना वैसे ही उस गाइस हमारे यहाँ ना कल्ले पर रोटी सेकी जाती है, तवा पर रोटी नहीं सेकी जाती है, क्योंकि कल्ले की रोटी बोलते हैं कि ये अच्छी तरह से पच जाती है, और तवा की रोटी बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होती हैं तो वो नहीं पच पाती हैं। अब इसमें मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी, और रोटी रख के अब मेरी थाली हो गई है तैयार। तो अब मैं इनको देने जा रही हूँ, लेकिन पानी तो सबसे पहले चाहिए। पानी तो सबसे पहले पानी पिएंगे, उसके बाद खाना शुरू करेंगे, जबकि सबसे लास्ट में, और वैसे भी खाने की थोड़ी देर बाद ही पानी पीना चाहिए। अब मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ खाने की प्लेट, और किसी का आ गया फ़ोन ऑफिस से तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं और ये दोनों एक दूसरे को खिलाना नहीं भूलते। हमेशा जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो एक दूसरे को पहले खिलाते हैं, फिर ही खाना शुरू करते हैं। तो जब तक ये खाना खा रही हैं तब तक मैं दूसरी रोटी भी सेक कर लाती हूँ। जब किचन में फिर थोड़ी देर बाद मम्मी आ जाती हैं आरती करने के लिए, क्योंकि मम्मी ना जब आरती करती हैं तो पूरे रूम में जाती हैं और सभी रूम्स की आरती करके फिर भगवान की मतलब पहले कर लेती हैं, और रूम्स करके आरती को वहीं पे रख देती हैं। तो और 20 मैंने जो रोटियां थी वो सेक ली हैं, और लास्ट में एक छोटी सी रोटी बनाकर भी मैंने कल्ले पर रख दी है।
तो ये देखिए, अब मैंने रोटी का डब्बा भी अलग कर दिया है, जो कल का था। आज दूसरा डब्बा लिया है। मैं रोज़ रोटी के डब्बे चेंज कर देती हूँ और इसमें लगाती हूँ पहले मैं एक पेपर, फिर उसके बाद उसमें डालती हूँ एक कपड़ा भी रोज़ ही चेंज करती हूँ रोटी का, और उसके बाद एक और उसमें कागज़ डाल देती हूँ और सभी रोटियों को रख के अच्छे से बंद करके डब्बे को मैं रख देती हूँ। देखिए, ये भी आए हैं तो मुझे हक करके चले गए हैं, क्योंकि जब भी मैं ना ये जाते हैं ना तो मुझसे मिलकर ही जाते, हक करके ही जाते हैं। ये देखिए, जा रहे हैं ऑफिस। अंश ने कर ली है इनसे बाय, और अब ये जा रहे हैं ऑफिस। तो आगे तक जाते हैं तो अंश बोलता है पापा जी मुड़ के देख लेना, तो वो ज़रूर जब मुड़ के देख लेती हैं तब अंश को अच्छा लगता है। और ये देखिए, अब मेरे घर की आ गई है मेड। ये झाड़ू पोछा बर्तन तीनों काम करती हैं और बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ़ करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कर दी उल्टी सीधे और चली गई। अब मैं अंश के लिए लाई हूँ दलिया, और वो अपना मनपसंद गाना सुन रहा है। उसने अपना मनपसंद गाना सुन लिया है और दलिया भी खा लिया है, और मैंने भाभी को बर्तन दे दिए। हम लोग भाभी बोलते हैं। अब हम जाएंगे ऊपर। नीचे का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है, और मम्मी की बाथरूम में रखी थी साड़ी, पापा जी के कपड़े, तो सारे इसमें रख के बाल्टी में, जो भी नीचे धुलने के और कपड़े रहते हैं मैं इसमें रख के ऊपर ले जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो उधर पर सारे कपड़े धुल जाते हैं। गाइस, मेरे यहाँ तो डेली वॉशिंग मशीन में ही धुलते हैं कपड़े, क्योंकि मुझे थोड़ी कमर में बैक में पेन रहता है तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए कपड़े जो हैं वो भी वॉशिंग मशीन में ही धुलते हैं। यहाँ मेरा एक छोटा सा किचन भी है जिसमें ये वॉशिंग मशीन और छोटे छोटे जो भी सामान है वो रखे हुए हैं, क्योंकि ठंड में कभी पानी गर्म करके पीना पड़ता है या कुछ भी, तो इधर पे फटाफट गर्म कर लेते हैं। गैस भी रखा हुआ है। अब जो कपड़े नीचे से लाए थे वो सारे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, और जो बाथरूम में भी कपड़े और भी रखे थे ऊपर की बाथरूम में धुलने के लिए, वो भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। और अभी मैं मशीन नहीं लगाऊंगी, ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि अभी इसमें और भी कपड़े जाएंगे। अंश को नहलाना है और मेरे कपड़े भी। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और ये देखिए, रूम अभी बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। इसको अभी मुझे साफ़ करना है, लेकिन इससे पहले मैं अंश को नहला दूंगी, क्योंकि अंश जल्दी सो जाता है। ये देखिए, अंश को भी मैंने नहला दिया है, और अब नहला के ले आई हूँ मैं रूम में। वो भी अभी थोड़ी देर से सो ही जाएगा, क्योंकि जल्दी उठ जाता है तो उसको भी नींद आने लगती है। तो मैंने सोचा इसको नहला दूँ, तब तक वो नीचे जाके कुछ खा लेगा। दादी हैं तो नीचे उसको खाना खिला देंगी, और यदि सोना होगा तो वो वहीं सो जाता है। उसे मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसको जब सोना रहता है तो वो जहाँ लेटा रहता है वहीं पे सो जाता है। तो अंश को मैंने बॉडी लोशन, क्रीम वगैरह सब लगा दिया है, इनरी वेस्ट वगैरह सब पहना दी है, और अब मैं अंश के लिए पाउडर लगाऊंगी। तो काजल लगा दिया है मैंने, और उसके ऊपर लगा दूंगी मैं पाउडर, जिससे वो फैलता नहीं है। नज़र के लिए बस थोड़ा सा माथे पे, हाथ में और गर्दन में थोड़ा सा लगा देती हूँ, क्योंकि काजल लगाने से बोलती हैं बच्चों को नज़र नहीं लगती है। तो मैं तो थोड़ा सा टीका इधर लगा ही देती हूँ, माथे पर, कान के पीछे और सीने में, और उस पर पाउडर लगा देती हूँ जिससे वो फैले नहीं। अंश को पहना दी है टी शर्ट और पहना दिया है पैंट। अब अंश ना जो कुछ भी मैं लगाती हूँ, बोरोप्लस है या बॉडी लोशन, क्रीम, तो बोलता है मम्मा पहले मुझे दो, तो वो थोड़ी थोड़ी ले लेता है, मैं ज़रा ज़रा सी उसको दे देती हूँ। अंश की मैंने कर दी है कॉम, और अब अंश हो गया है रेडी। तो अब अंश जाएगा नीचे खाना खाने, तो वो चला गया है। जब तक मैंने सोचा कि चलो मैं रूम की अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सभी चादर जो ओढ़ते हैं ना, उनकी अच्छी तरह से फोल्ड बना ली है, और अब मैं बेडशीट को सही तरीके से सेट कर दूंगी और पिलो भी लगा दूंगी। गाइज, मैंने वैसा बेड नहीं बनाया है किंग साइज वाला, अच्छे आजकल एक से एक बनते हैं, लेकिन क्या है बच्चों को खेलते समय वो सिर में अक्सर लग जाते हैं, तो मैंने सिंपल ही बेड बनवाया था घर पर ही, सागौन की लकड़ी का। बहुत मजबूत बेड है ये। और ये भाभी आ गई है ऊपर नीचे का सारा काम करके, और झाड़ू पोछा भी ऊपर उन्होंने लगा दिया है। अब देखिए, मेरा रूम एकदम क्लीन हो गया है, चकाचक हो गया है। ये देखिए, सफाई किसको पसंद नहीं है यार। सफाई में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। सफाई हो जाती है ना,
तो बहुत अच्छा लगने लगता है, सुकून मिलता है। और मेरे हस्बैंड को भी ना साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ऐसे तो वो नहीं कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे तो गंदा करते ही हैं, लेकिन इतने साल से साथ में रह रही हूँ तो मुझे पता चल गया है कि उनको सफाई बहुत पसंद है। तो अब मैंने मशीन को कर दिया है ऑन, कपड़े डाल के उसमें जो भी डिटर्जेंट वगैरह डाला है, और अब इसको कर दिया है मैंने ऑन। जब तक मैं नहाऊंगी, जब तक ये पानी भरेगा, नहा के वापस आके इसमें कपड़े डाल दूंगी। बस मेरे कपड़े रह रहे हैं। अब जो नहाने के बाद टॉवल गीली हो जाती है ना, वो मैंने धूप में डाल दी है। और मैं भी अब नहाने जा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं भी थोड़ी लेट हो गई हूँ आज। तो मैं नहा के अब मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने मुँह में वाटर जेल लगाया, फिर थोड़ी सी बोरोप्लस लगाई, और फिर उसके बाद मैंने बॉडी लोशन लेके थोड़ा सा हाथों में और थोड़ा सा पैर में लगा लिया है। अब मैंने बालों को टॉवल से अलग कर दिया है और उनको अच्छी तरह से पोंछ लिया है। इनको अच्छी तरह से पोंछने के बाद मैं करूँगी कॉम्ब। सभी लोग बोलते हैं कि कॉम्ब सूखे बालों में करनी चाहिए, लेकिन मैं तो गीले बालों में ही करती हूँ क्योंकि गीले बाल रहते हैं ना तो फटाफट सुलझ जाती हैं मेरे बाल, लेकिन जैसे ही सूख जाते हैं ना तो उनको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी बेटी के बाल भी ऐसे ही गीले में ही कर देती हूँ, और थोड़ी ये कॉम्ब भी थोड़े चौड़ी वाली है तो इसमें ज़्यादा बाल नहीं फंसते हैं। तो मैंने बालों की कर ली है अच्छे से कॉम्ब, बीच मांग की कॉम्ब कर ली है मैंने, और अब मैं भर लूँगी मांग। बीच की मांग गाइज मेरे चेहरे पे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मुझे मांग भरनी पड़ती है और बाल थोड़े सुखाने पड़ते हैं, तो मैं थोड़ी देर तक बीच के मांग की ही कॉम्ब करे रहती हूँ। और अब मैंने लगा लिया है क्लेचर। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। मेरे हाथ हो गए थे गंदे, तो अब मैं हाथ धोकर वापस आ गई हूँ और इनको अच्छी तरह से पोंछ लिया है, क्योंकि अब मुझे लगाना है सनस्क्रीन। तो उसके लिए साफ हाथ ही होने चाहिए चेहरे पर लगाने के लिए। तो सनस्क्रीन मुझे डॉक्टर ने ही बोला था लगाने के लिए, क्योंकि मेरी स्किन में छोटे छोटे से ब्राउन ब्राउन टिल हो रही हैं। तो डॉक्टर को दिखाया था तो उन्हीं ने ही मुझे ये क्रीम सजेस्ट की थी। तो मैं ये लगा लेती हूँ डैब डैब करके, ज़्यादा नहीं मलते हैं सनस्क्रीन, बस ऐसे ही नॉर्मल लगा लेते हैं। ये देखिए, कोई बात नहीं, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अपने आप को तो हमेशा बड़ाई ही करनी चाहिए कि मैं तो अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ बढ़िया हूँ। तो अब मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं आ गई हूँ नीचे, लेकिन सबसे पहले तो भगवान का नाम, उसके बाद खाना। तो गाइस मैं नीचे आ गई, भगवान जी के पैर पड़ लिए, सिंदूर लगा लिया है। पैर पड़ के मैं अपने सास ससुर के भी पैर पड़ती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। लेकिन पापा जी सो गए हैं और मम्मी खाना खा रही है। मैं आ गई हूँ किचन में और फ्रिज में लगी है शिव बाबा की फ़ोटो। तो शिव बाबा के पैर पड़ के अब मैं लगा लूँगी खाना। तो खाने में कढ़ी, रोटी, चावल, पापड़ और ये मिर्ची फ्राई वाली बिजौरा मैंने रख लिया है। और अब मैं जा रही हूँ लिविंग रूम में। गाइज मैं भी टीवी देखकर ही खा पाती हूँ। बच्चों से बोलती हूँ टीवी देख के मत खाया करो, लेकिन मैं खुद नहीं खा पाती बिना टीवी देखे। ये देखिए, अंश भी सोफे पर सो गया है, टीवी देखते देखते वो भी सो गया है। तो अब मैंने खा लिया है खाना और मैं अंश को लेकर आ गई हूँ ऊपर। अंश को भी मैंने बिस्तर पर लिटा दिया है और वो भी अब सो गया है। गाइज तो कैसा लगा मेरा आज का ये ब्लॉग? गाइज यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करना। बाय बाय।